स्ट्रेट बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बंगाल से सटे बिहार के कटिहार जिला के बारसोई अनुमंडल में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और पिछले कुछ महीनों से जनप्रतिनिधियों की टारगेट क्लीनिंग के पीछे एक ही मास्टरमाइंड का चर्चा के बावजूद अब तक उसे गिरफ्तार नहीं हो पाने से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। इससे पहले भी साल 2022 में नवंबर के महीने में भाजपा नेता संजीव मिश्रा की हत्या हो चुका है। तेलता थाना क्षेत्र में उनके घर के पास ही दिन दहाड़े उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था और अब एक बार फिर उसी हत्याकांड का मास्टरमाइंड मौलवी पर बलिया बेलोन थाना क्षेत्र के सिंगरोल गांव में कदवा प्रखंड के बिजोरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि तनवीर राही को दिन दहाड़े शादी के भोज में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। 24 फरवरी को इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मुखिया शबिया खातून के पति तनवीर राही शादी समारोह में भोज खाने के लिए टेबल पर बैठा हुआ था। इसी दौरान सामने के टेबल पर बैठे अपराधियों ने अचानक उन पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान तनवीर राही को 4 गोली शरीर के अलग अलग हिस्से में और माथे पर लगा, जिससे अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। शादी समारोह में खाना परोस रहे कैटरिंग कर्मी को भी कमर के नीचे हिस्से में गोली लगी है और फिलहाल उसका इलाज जारी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी ने ताबड़तोड़ गोली चलाते हुए मोटरसाइकिल में सवार होकर फरार होने की कोशिश करने लगी। इस दौरान 3 अपराधी एक मोटरसाइकिल में बैठने के दौरान किसी तरह मोटरसाइकिल गिर गया और अपराधी जंगल का लाभ उठाते हुए मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। घटना के बाद शादी समारोह में पूरी तरह सनसनी मच गया। स्थानीय लोग स्फोट कर घटना को अंजाम देने वाले की पहचान नहीं होने की बात कर रहे हैं, जबकि कटिहार सांसद जो उसी इलाके से आते उन्होंने कहा कि इस घटना में भी मौलवी की संलिप्तता की चर्चा है। जहां तक प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो उसे मेंटेन करने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। बंगाल से सटे बिहार के इस इलाके में अपराध के ग्राफ पिछले कुछ महीनों से तेजी से बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे पुलिस गंभीरता से लेने की बात कर रही है और निश्चित तौर पर इस मामले से जुड़े और पहले के मामले से जुड़े मुख्य आरोपी मौलवी के साथ अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार होने की उम्मीद है। ये जो अभी तनवीर राही को जो गोली मारा गया, ये किस तरह से आया था बदमाश? पीछे से या फिर सामने से? गेट के तरफ से घुसा। अच्छा, गेट के तरफ से घुसने मेहमान नवाजी के साथ आया। आने के बाद अंदर घुसा। घुसने के बाद धाई धाई गोली चलाने शुरू किया। हम इधर बैठे हुए थे। हम सोचे कोई ऐसे सिलेंडर फट गया होगा। देखता हूँ जाके गोली चलता है। फिर हम गेट में खड़ा हो गए उसको, वो लोग को रोकने के लिए। तो कहता मादर चौधो हटो। फिर हम साइड हो गए। तो पहचान पाए आप वो गोली चलाने? हम लोग पहचान नहीं पाए। नकाब में थे क्या? नहीं, नकाब में नहीं थे, ऐसे ही थे। क्या नाम आपका? अब्दुल कादिर, घर सिरोल। प्रतिनिधियों को टारगेट बनाया जा रहा है। तनवीर राही की हत्या हो गया, इससे पहले भी क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर कलप्स कर गया कटिहार में? आप लोग को क्या लगता है ये? नहीं, देखिए, तनवीर राही का जो कल गोली मारा गया उसको एक आयोजन में वो गए थे, तो वो बहुत ही दुखद है और बहुत ही मेहनती और उभरता हुआ लड़का था। अच्छा काम कर रहा था। बीच बीच में हम लोग से भी संपर्क होता था उसका। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। मैंने तत्काल ही जब सूचना मिली तो मैंने कटिहार एसपी से बात किया। उनको ये भी कहा है कि आप स्वयं जाइए और जिन लोगों ने दिन दहाड़े ये घटना किया है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से चल रही है। इसको हर हाल में यह इसका उद्भेदन करिए और एसपी ने कहा है कि इसको हम लोग किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तो ये घटनाएं हुई है। संजीव के हत्या के मामले से भी जो है ये चर्चा हो रही है कि उसके साथ जुड़ा हुआ, तो ऐसा हो सकता है। तो पर पुलिस उसको देख रही है और मुझे पूरा विश्वास है अगर किसी के साथ भी कोई भी करी होगा तो वो पकड़ाएगा। उसमें एक मौलवी का नाम बार बार आ रहा है और मौलवी अरेस्ट नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने कहा है कि भाई उसको आप हर हाल में अरेस्ट करिए। अच्छा, बंगाल बिहार के जो बॉर्डर इलाका है वहाँ एक कॉकस हो गया है, कुछ देश विरोधी तत्व भी रहते हैं और कुछ नाम आप भी बता रहे हैं उन लोग, क्या उन्हीं लोग का नेक्सस है? इस तरह की बात फिर सामने है। देखिए, ये तो बॉर्डर का लाभ लोग लेते ही है क्योंकि बगल में दालकोला बंगाल है,
बलिया बेलोन थाना है, महानंदा नदी है, तो अपराधियों को भागने और छुपने का कई तरह का लाभ मिल जाता है, लेकिन अब अपराधी बचेंगे नहीं। बिहार बंगाल बिहार बॉर्डर पर सरकार इस पर गंभीर है। पूरे मामले पर एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस मामले में तनवीर राही को छल से बुलाकर हत्या किया गया है। जहां तक बंगाल से सटे इस इलाके में अपराध की चर्चा है तो पुलिस इसे लेकर गंभीर है। मुखिया पति हत्याकांड के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पुलिस हत्या को अंजाम देकर फरार होने की कोशिश कर रहा है। अपराधियों के जो मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हुए उसे जब्त कर लिया गया है और इसका पूरा कुंडली खंगाला जा रहा है। जल्द इस मामले में सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कारण है, क्या कल पिछले इसमें जो कल जो घटना हुई है तनवीर राही, इनकी जो मुख्य जो आरोपी जो आ रहे हैं छनकर, उनसे इनकी पुरानी जो है दुश्मनी थी, आपसी रंजिश है, और उसी में जो है एक तरह से कहा जाए कि छल से इनको जो है अपने एरिया में बुला करके वो हत्या का अंजाम दिया गया है। इसमें जो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो बरामद है। हम लोग एरिया को कॉर्डन करके छापामारी कर रहे हैं और जल्द ही जो है हम लोग सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेंगे। सर, उस संजीव मिश्रा हत्याकांड में जो लोग हैं वही लोग इसमें जो बात जो छन के आ रही है, इसमें इनकी जो पुरानी जो दुश्मनी थी वही लोग जो है इसमें शामिल हैं, और जो अज्ञात अपराध कर्मी थे वो जिन्होंने स्पॉट पे जो पीओ पर जाकर के इस घटना को अंजाम दिया है, वो भी जो है कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। इसकी पूरी जांच हो रही है, मैं खुद इसकी जांच कर रहा हूं। जो अपडेट होगा मैं आगे बता दूँगा। इस मामले में कितने लोगों पर एफआईआर हुई है? अभी जो उनके मृतक के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अभी बयान लिखवा रहे हैं, अभी दिए नहीं है। फिर कोई अपडेट होगा तो मैं बता। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।